जब एमी कमरे में प्रवेश करती है तो वह सैंडी से कहती है कि लड़की जिस तरह से उसे देख रही है उसमें कुछ अजीब है। सैंडी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शौर्य किसी लड़की को अस्वीकार करता है तो वह यह सोचने के बजाय कि लड़की उस पर फिदा है उसके पास आती है। एमी पूछती है कि सैंडी और शौर्य सभी लड़कियों को पाने के लिए क्या करते हैं। जब राजवीर कमरे में घुसता है और पूछता है कि क्या सैंडी के पास उसका फोन है क्योंकि नीचे अपराधी सभी को लूट रहे हैं, सैंडी उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन राजवीर उससे शौर्य की तरह व्यवहार करने के लिए कहता है, इसलिए सैंडी अपना फोन दे देता है। राजवीर ने यह कहते हुए इसे वापस कर दिया कि इसमें कोई नेटवर्क नहीं है। एमी का कहना है कि सैंडी को कुछ लड़कियों को भी अस्वीकार कर देना चाहिए जिन्हें उसके पास आना चाहिए। सैंडी बताते हैं कि वह उन्हें पसंद करने लगे हैं और पहले तो उन्हें अपने कमरे में ले जाना चाहते थे, लेकिन अब उनकी 20 लड़कियां हैं जो उनकी दोस्त हैं। वे दोनों हंसते हैं। एमी कमरे में प्रवेश करते हुए सैंडी से कहती है कि यह बहुत अजीब है क्योंकि जिस तरह से लड़की दिख रही थी और उसे लगा कि वह उस पर फ्लैट है, लेकिन लड़की वास्तव में सैंडी को देख रही थी। एमी पूछती है कि सैंडी और शौर्य क्या करते हैं कि उन्हें सभी लड़कियां मिल जाती हैं। सैंडी का कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शौर्य लड़कियों को मना कर देता है तो वे उसके पास आती हैं। एमी का कहना है कि सैंडी को भी कुछ लड़कियों को अस्वीकार कर देना चाहिए जो उसके पास आनी चाहिए। सैंडी ने बताया कि उसने उन्हें तब पसंद करना शुरू कर दिया था जब पहले वह उन्हें अपने कमरे में ले जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास 20 लड़कियां हैं जो उसकी दोस्त हैं। जब राजवीर अंदर आता है तो वे दोनों हंस रहे होते हैं। कमरे में सवाल किया जाता है कि क्या सैंडी के पास उसका फोन है क्योंकि नीचे अपराधी हैं जो सभी को लूट रहे हैं, लेकिन सैंडी उस पर विश्वास नहीं करता है, हालांकि राजवीर उसे शौर्य की तरह व्यवहार नहीं करने के लिए कहता है, इसलिए सैंडी अपना फोन देता है। राजवीर यह कहते हुए उसे वापस कर देता है कि इसमें कोई नेटवर्क नहीं है। शनाया यह सोचती हुई चल रही है कि कैसे शौर्य कमरे में उस लड़की के साथ था और उसने उसके साथ लड़ाई भी की थी। दलजीत पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन शनाया जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब दलजीत कहती है कि वह जानती है कि शनाया को कुछ समस्या है, वह बताती है कि शनाया ने शौर्य को उस लड़की के साथ पकड़ लिया। शनाया बताती है कि वह वास्तव में निराश हो गई जब दलजीत ने कहा कि यही कारण है कि उसने उससे कुछ पानी पीने के लिए कहा, लेकिन शनाया जवाब देती है कि उसने वास्तव में लड़की को डांटा था, लेकिन बस चिंतित है कि शौर्य अब क्या करेगा। दलजीत शौर्य को देखती है और बताती है शनाया कि वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रहा है। शनाया अपनी माँ से पूछती है कि वह कैसा दिख रहा है, क्योंकि दलजीत मौका देखकर चला जाता है। शौर्य शनाया से पूछता है कि उसने कमरे में क्या कहा था। शनाया ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करती है जैसे वह कुछ भी नहीं जानती है। शौर्य पूछता है कि उसने यह क्यों कहा कि वह मंगेतर है जबकि उनकी सगाई नहीं हुई है। शनाया जवाब देती है कि वह सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लड़की उसके प्रकार की नहीं थी। शौर्य कहता है कि वह वही है जो लड़की को वहां ले गया था क्योंकि वह चाहता था उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताएं और उसे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि उसने कई बार कहा है कि वे हमेशा एक साथ नहीं रह सकते। वह मांग करता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर कहता है कि इस सब का क्या मतलब है। वह उसे भविष्य में किसी भी लड़की के साथ उसे परेशान न करने की चेतावनी देते हुए छोड़ देता है। करीना शनाया के पास आती है
और पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन शनाया कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। जब करीना पूछती है कि वह उससे नाराज क्यों है, शनाया जवाब देती है कि उसे तब भी अच्छा लगता है जब शौर्य उसे डांटता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसने उसे कुछ करने से रोक दिया था जो उसने किया था। ऐसा नहीं है, करीना सवाल करती है कि उसने उसे किस चीज से रोका, तो वह कहती है कि वह उससे बड़ी माँ को जल्दी से प्रभावित करने के लिए कह रहा था ताकि वे सभी शौर्य पर उन दोनों की जल्दी शादी करने के लिए दबाव डालें, लेकिन वह जानती है कि वे सभी यह जानते हैं। शनाया बताती है कि करीना जानती है कि कैसे शौर्य बहुत अहंकारी है और वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वह उसे पसंद करता है। करीना जवाब देती है कि वह शौर्य को बहुत अच्छी तरह से जानती है और वह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन बताती है कि शौर्य यह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए शनाया को सीखना होगा कि यह सब कैसे संभालना है। बताती हैं कि शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने के आदी हो जाएंगे। करीना बताती हैं कि उन्हें कैसा लगता है कि उन्हें अपनी शादी की घोषणा करनी चाहिए। शनाया यह कहते हुए चली जाती हैं कि वह थोड़ी देर बाद वापस आएंगी और सोचती हैं शौर्य को उसका अपमान नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह उससे शादी करना चाहती है और उससे शादी करने के लिए वह कुछ भी करेगी।